हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नुबैत खान एडवोकेट। और आज हम बात करेंगे नेचर ऑफ लॉ अर्थात विधि की प्रकृति पर। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में ही रहना पसंद करता है, या यूं कहें कि वह समाज में ही रह सकता है। समाज के सुचारू रूप से चलने और कार्य करने हेतु कुछ नियमों की आवश्यकता होती है और व्यक्तियों द्वारा उनका पालन करना बेहद ज़रूरी होता है। इन नियमों को विधि अथवा कानून कहा जाता है। आदिकालीन समाजों में ये रूढ़ि अथवा प्रथा के रूप में प्रचलित रहे हैं। जिनको हम रूढ़ि अथवा प्रथा कहते हैं वो प्राचीन समय से चले आ रहे विधि के नियम ही कहलाते हैं। ये नियम समाज द्वारा विकसित अथवा निर्मित होते हैं और उनमें पालन सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक अनुशास्ति होती है। अगर बात करें कि ये अनुशास्ति क्या होती है, अनुशास्ति का मतलब होता है दंड, जुर्माना, सज़ा किसी भी रूप में हो सकता है। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि आप समाज द्वारा विकसित किए गए नियमों का उल्लंघन करेंगे या उनको मानने से इनकार करते हैं तो आपको सामाजिक अनुशास्तियों का सामना करना पड़ेगा। ऐसा प्राचीन समय से चला आ रहा है और यही नियम जो प्राचीन समय से चले आ रहे हैं, जिनको हम आज रूढ़ि और प्रथा के रूप में देखते हैं, ये एक विधि का रूप है। समाज के अधिक विकसित एवं संगठित होने के साथ ये नियम विकसित और विस्तृत होते जाते हैं। जैसे जैसे समाज विकसित होता है, समाज में डेवलपमेंट आता है, उसी तरह से हमारी ये विधि के जो नियम होते हैं उनमें भी विकास अर्थात डेवलपमेंट होता जाता है। तत्पश्चात वे संहिताबद्ध हो जाते हैं। अगर उदाहरण की बात करें जैसे हिंदू धर्मशास्त्र, विधि को प्राचीन भारतीय ग्रंथों में धर्म कहा गया है। इसका अर्थ व्यापक है, किंतु आज विधि की परिभाषा में आने वाला अर्थ भी इसमें सम्मिलित है। धर्म का लक्ष्य बहुत उदात्त माना गया है। धर्म का अर्थ है जो धारण किया जा सके, अर्थात वे नियम जो समाज अथवा मनुष्य को धारण करते हैं वे धर्म अथवा विधि कहलाते हैं। मीमांसाकार जैमिनी ने इसका अर्थ बताया है। वे कहते हैं ये देवी संदेश पर आधारित है और इसका ध्येय कल्याणकारिता है। अर्थात वे कहना चाहते हैं कि विधि अर्थात धर्म का जो मकसद होता है वो समाज का कल्याण करना होता है, इंसान का भला करना होता है, इंसान का कल्याण करना होता है। अर्थात वे कहना चाहते हैं कि इंसान को इंसान बनाने के लिए धर्म की आवश्यकता होती है, अर्थात विधि की आवश्यकता होती है। मानव समाज के नियमों को उनकी अनुरूपता में होना चाहिए और दूसरे समाज का कल्याण उनका ध्येय होना चाहिए। प्राचीन भारत की धर्म संहिताएं इन सिद्धांतों पर आधारित हैं। समाज के राजनीतिक रूप से संगठित होने पर प्रचलित नियम राज्य द्वारा मान्य किए जाते हैं और नए नियम वर्जित किए जाते हैं। पहले को रूढ़ि और दूसरे को कानून अथवा इंस्टीट्यूट कहते हैं। इन्हें प्रवर्तित करने हेतु राज्य में न्याय प्रणाली गठित होती है। कानूनों का निर्वचन और उसके अनुसार निर्णय देना उसका कार्य होता है और प्रवर्ती मामलों के लिए इन निर्णयों को प्रमाणिक माना जाता है। इन्हें पूर्व निर्णय कहते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब समाज डेवलप होता जाता है, विकसित होता जाता है, तो वो एक राजनीतिक रूप से संगठित हो जाता है और राजनीतिक रूप में संगठित होने वाले समाज में जो प्राचीन समय से चले आ रही रूढ़ि और प्रथा के रूप में नियम, समाज के बनाए हुए नियम, उनको राज्य द्वारा मान्यता प्रदान कर दी जाती है और नए नियमों को वर्जित किया जाता है। तो प्राचीन समय से जो नियम चले आ रहे होते हैं उनको हम रूढ़ि अथवा प्रथा कहते हैं और वर्तमान समय में जिन हम नियमों का वर्जन करते हैं उनको कानून अथवा इंस्टीट्यूट कहते हैं। इनको लागू करने के लिए एक लीगल सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, न्याय प्रणाली की ज़रूरत पड़ती है। न्याय प्रणाली जो होती है उसका कार्य होता है कानूनों का निर्वचन करना। जो नियम बनाए जाते हैं उनके नियम के अनुसार ही फैसले करना, और जब ऐसे फैसले किए जाते हैं तो बाद वाले मामलों में इन फैसलों को लागू कर दिया जाता है पूर्व निर्णय के रूप में, जैसा कि हमारी CPC की धारा 11 हमें बताती है।
इस प्रकार आधुनिक समय में विधि के प्रशासन का एक बड़ा तंत्र होता है। प्रत्येक सभ्य और विकसित समाज में ये सामान्य रूप से पाया जाता है, जिसे हम लीगल सिस्टम कहते हैं। जैसा कि हम बात कर चुके हैं अभी, विधि का समाज के साथ घनिष्ठ संबंध होता है, इसलिए इसकी गणना सामाजिक विज्ञानों में की जाती है। बहुत से विधि शास्त्रियों ने विधि को सामाजिक विज्ञान से जोड़ा है, सोशल साइंस से जोड़ा है। समाज से अभिन्न रूप से जुड़ी होने के कारण समाज के विकास के साथ इसका विकास होता रहता है, इसलिए समाज में परिवर्तन के साथ इसमें परिवर्तन होता है। भारत में प्राचीन काल में ही इस नियम को मान्य किया गया था। कहने का तात्पर्य यह है कि परिवर्तनशीलता विधि का अपना एक गुण है, उसकी अपनी प्रकृति है। विधि की प्रकृति उसकी परिवर्तनशीलता में है, उसकी प्रकृति है परिवर्तनशीलता। पराशर स्मृति में कहा गया है, कृत युग में मनुष्य का एक प्रकार का धर्म यानी कि नियमों का समूह था, त्रेता और द्वापर में अन्य रूप का था और कलयुग में अन्य रूप का। ये धर्म युग के अनुरूप होता है। जैसे जैसे युग बदलते हैं वैसे वैसे हमारा ये नियमों का जो समूह होता है, अर्थात जिसे हम प्राचीन ग्रंथों में धर्म कहते हैं, या यूँ कहें कि विधि का जो रूप होता है वो बदलता रहता है, परिवर्तित होता रहता है। इसी को डायनामिक नेचर कहा जाता है, विधि का डायनामिक नेचर। समाज की बदलती हुई परिस्थितियों और दशाओं के अनुसार विधि का स्वरूप परिवर्तित होता रहता है। इसे ही विधि का गत्यात्मकत्व कहते हैं, अर्थात डायनामिक नेचर कहते हैं। उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि विधि का सबसे बड़ा गुण उसकी अनुकूलनशीलता और नमनीयता है, यानी कि समय और परिस्थितियों के अनुसार ढल जाना। विधि का जो ये रूप होता है इसे अनुकूलनशीलता कहते हैं। नमनीयता मतलब लचीलापन, यानी कि इसमें परिवर्तन की जो गुंजाइश होती है उसे हम नमनीयता कहते हैं। परिवर्तित होती हुई सामाजिक परिस्थितियों में विधि का तद अनुसार रूपांतरता को विधि का गत्यात्मकत्व कहते हैं। गत्यात्मकत्व विधि का एक मूलभूत गुण और उसकी प्रकृति है। जैसा कि अभी हमने जो बात की है, अगर इसका हम अवलोकन करें और अवलोकनार्थ इसका निष्कर्ष निकालें तो हम पाते हैं कि विधि की जो प्रकृति होती है, उसका जो नेचर होता है, लॉ का जो नेचर होता है, उसकी खूबियाँ क्या होती हैं, उसके नेचर में क्या क्या खूबियाँ होती हैं। विधि की प्रकृति गत्यात्मकत्व होती है, अर्थात डायनामिक नेचर होता है। इसमें अनुकूलनशीलता होती है और इसमें नमनीयता होती है। ये है विधि की प्रकृति। और एक प्रकृति और होती है राज्य क्षेत्रात्मक प्रकृति। ये स्वयं में एक टॉपिक है जिस पर हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, राज्य क्षेत्रात्मक प्रकृति। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।